बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने कुछ बेसिकली पढ़ा था कि ज़ैम्प क्या है, और उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था वर्डप्रेस को मज़ीद आगे हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इंशाल्लाह उसी को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ मुझे 1-2 मैसेज कर दें कि बेसिकली जो कल हमने सर्वर पढ़ा था ना, सर्वर क्या होता है, या डोमेन नेम क्या है, या होस्टिंग क्या है? ये अगर कोई 2-3 लफ्ज़ में अगर आप डिस्क्राइब कर दें। एक दो वर्ड में अगर जल्दी से एक्सप्लेन कर दें कि सर्वर और होस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, चलें मैं ना उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डोमेन नेम, ठीक है? जैसे ये मैं youtube.com ओपन करता हूँ या google.com ओपन करता हूँ, ये बेसिकली क्या है, उसकी डोमेन है, ठीक है? और उसके बाद आगे हमारे पास आती है होस्टिंग, ठीक है? होस्टिंग क्या होता है, जहाँ पर ये सारा डाटा जो सही जो डाटा हमारा सारा जो सेव पड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है? तो अब जैसे मैं, अच्छा, कल हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया था, और उसके अलावा साथ में हमने एक और चीज़ को डाउनलोड किया था, एपेके या ज़ैम्प के नाम से। सारों का डाउनलोड हो गया है? एक दफ़ा मैसेज कर दें। जल्दी से मैसेज कर दें कि सबका हो गया है डाउनलोड। ठीक है, मुजाहिद हो गया, आमना बेटा आपका भी हो गया, और दुआ बेटा आपका भी हो गया, इरफान साहब आपका भी हो गया है, ठीक है। अच्छा जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो कल वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, मैं डाउनलोड्स वाले में ऑप्शन में जाता हूँ, आपने भी इस तरह से करना है। डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में गए, और उसके बाद जो वर्डप्रेस वाला फ़ोल्डर है, इस तरह से ज़िप फाइल में होगा। आपने उसको राइट क्लिक करना है, और एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन आएगी, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उसको रख देना है आपने लोकल डिस्क सी। लोकल डिस्क सी से जब आप जाएंगे आगे, ज़ैम्प, एक ज़ैम्प नाम का फ़ोल्डर जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो ज़ैम्प नाम का फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली आपको बना हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है? आपने ज़ैम्प के ऊपर क्लिक करना है। ज़ैम्प के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको htdocs का फ़ोल्डर नज़र आएगा, ठीक है? htdocs के फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपने इसे ओके कर देना है। इट मीन्स कि अब वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है कहाँ पर, ज़ैप के अंदर htdocs फ़ोल्डर में। क्लियर हो गया? यहाँ से मैंने सर सर मैंने ज़ैम्प डाउनलोड किया था, लेकिन वो शो ही नहीं हो रहा। इंस्टॉल करना है क्या अंदर अब? हाँ, ज़ैप आपने यहाँ जब आप डाउनलोड करेंगे ना, इस तरह का आइकन आपको नज़र आ जाएगा हाँ डाउनलोड जी। के फ़ोल्डर में। उसके ऊपर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सर ठीक है? फाइल का आइकन आ रहा है, उसके ऊपर फाइल बनी हुई है। ये वर्डप्रेस के ऊपर जी, या ज़ैप के ऊपर? वर्डप्रेस के ऊपर। जैम तो डाउनलोड कर लिया ना। उसको इंस्टॉल कर लिए ज़ैप को? जी, वो कल ही कर लिया था। ठीक है। एक्टिवेट होगा मेरा अकाउंट? एक मिनट चुप कर जाओ। ये हमारे ये पास वर्डप्रेस ज़ैप, को क्या करना है सर? ये देखने इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करना। हाँ, 1 मिनट एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है? ये जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, F10 मैंने लेट्स सपोज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें, ठीक है? एक्सट्रैक्ट हेयर। आप सिंपल, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे ना, तो आपके पास जो फ़ोल्डर है ना, वो इस तरह से बना हुआ नज़र आ जाएगा। जल्दी से कर दें क्विकली, फिर मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जी सर, कर लिया था। अच्छा, उसके बाद फाइल की तरह ही बना हुआ।
नहीं, फाइल से हटकर इस तरह से बनकर वो आ जाएगा येलो फोल्डर के अंदर, वर्डप्रेस का एक फोल्डर जी बन जाएगा। आ गया हाँ जी, आ आ गया, गया। ठीक है। अब इस तरह से जो जैम्प जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया वो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। क्लियर हो गया? और जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो जैसे हमने कल इंस्टॉल किया था, तो आपको ना ये इस तरह से वो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन करते जाना, सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो वो जब आप इसे करते जाएंगे ना तो वो खुद ब खुद इंस्टॉल होता जाएगा। ये अगर जैम्प किसी का इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो वो भी बता दें, मैं अभी आपको करवा देता हूँ। सर मैं कर रही हूँ जैसे आप बता रहे हैं उस तरह, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ था मेरा। मैसेज कर दें कि अगर किसी का जैम्प इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ था, अगर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो उसकी जो मतलब कि डिस्प्ले है ना वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा। आप अपने लोकल डिस्क सी के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक जैम्प के नाम से ना फोल्डर बना हुआ नज़र आ जाएगा। इट मीन्स कि आप इसके अंदर डाटा वो सॉरी जैम्प इंस्टॉल कर चुके हैं। आप चेक कर लें लोकल डिस्क सी के अंदर जैम्प का फोल्डर बना हुआ नज़र आ रहा है। जल्दी से सब लोग बता दें कि जैम्प का फोल्डर बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है मुजाहिद और बाकी सब लोग भी बता दें कि जैम्प का फोल्डर बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर जैम्प का फोल्डर बना हुआ नज़र आ रहा है तो इट मीन्स के वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ठीक हो गया। फरवा बेटा आप सर आ रहे नजर। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जैम्प के ऊपर क्लिक करना है। जैम्प के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फोल्डर नज़र आएंगे, लेकिन हमारे जो काम का फोल्डर है ना वो एच टी डॉक्स है। एच टी डॉक्स में जाकर आपने ये जो वर्डप्रेस जो हमने डाउनलोड किया था ना, तो उसको आपने ना यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। या ये मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड में जाके डाउनलोड्स में जाकर यहाँ पर वर्डप्रेस का एक फ़ोल्डर जो हमने किया था, किधर गया, ये सबसे टॉप पे पड़ा होगा। हाँ जी, ये वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है, इसे मैंने किया कॉपी और इसे पेस्ट कर देता हूँ कहाँ पर, लोकल डिस्क सी के अंदर जैम्प के फोल्डर के अंदर। कहाँ पर करना है जल्दी से बताएं, कौन से फोल्डर के अंदर करना है, बताएं भी जी। एच टी डॉक्स के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने एच टी डॉक्स लिखा और इसके अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। वो ये पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको वर्डप्रेस के नाम से इधर फोल्डर बना हुआ नज़र आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम हो? चलें जी, उसके बाद आगे हमने मेन काम करना है। मेन काम ये है कि यहाँ से सर्च करना है जैम्प, ठीक है, XAMPP, और जैम्प कंट्रोल पैनल जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा 3-4 ऑप्शन, किसको स्टार्ट करना है। तो हमने स्टार्ट कर देना है पहले दो को। वो सर कौन? कॉपी पेस्ट के बाद जरा रिपीट कर दे, समझ नहीं आई। जी, कॉपी पेस्ट के बाद दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। एच टी डॉक्स फोल्डर में हमने उसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। जब वो पेस्ट हो जाएगा तो आपको इस तरह से फोल्डर बना हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है जैम्प, ठीक है। एक्स लिखेंगे तो आगे जैम्प कंट्रोल पैनल का इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। सर्च बार जो आपकी होती है ना कंप्यूटर पे लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पे आपने सर्च कर देना, वहाँ से आप क्लिक सर ये करें। बाहर फोल्डर नहीं बना हुआ नजर आ रहा क्या जैम मतलब? में। वर्डप्रेस का फोल्डर? कॉपी किया है ना। अब वो अभी जी कॉपी हो रहा होगा ना, मेरा ये ऑलरेडी कॉपीड है ना, तो इसलिए वो फिर कर मेरा रहा है। कॉपी हो गया, वह उसके फोल्डर में आ रहा है, एच डी डॉक्स के बाइट नहीं आ रहा। हाँ जी, तो एच डॉक्स में ही आएगा ना, ये एच डॉक्स का फोल्डर ठीक है, है ठीक। उसके अंदर पड़ा हुआ है वर्डप्रेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये जब जैम्प कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करूँगा
तो मुझे इस तरह से ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, ये सारा स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। अब मैंने क्या करना है, पहले दो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया और इसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? जब ये स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो लेफ्ट साइड पर ये सारे ग्रीन कलर के हो जाएंगे। अभी देखिएगा अपैके का कलर भी चेंज हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, अपैके माइस्क्वेल ये दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रीन। इट मीन्स कि ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुके हैं। और जब आप न्यूली स्टार्ट करेंगे ना, तो आपसे वो दो परमिशन मांगेगा। आपने नीचे ऑप्शन आ रही होगी अलाउ एक्सेस की, वो उसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने। ठीक है, अलाउ एक्सेस कर देना है। यहाँ तक सब साथ हैं, समझ आ गई यहाँ तक? सर परमिशन नहीं मांगी उसने। हाँ बस ठीक है, वो अगर नहीं मांगी तो ठीक है। चलें जी, अब उसके बाद आगे हम कर रहे हैं, यहाँ से हम इसे सर्च करेंगे लोकल होस्ट। यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है, लोकल होस्ट, LOCALHOST, लोकल होस्ट। फिर आगे आपने स्लैश, और आगे आपने लिखना है PHP my admin। क्या लिखना है, PHP my admin, लोकल एक होस्ट मिनट सर। स्लैश PHP my admin। और इसको मैंने कर दिया एंटर। ठीक है, ये अभी PHP माई एडमिन बेसिकली क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी ओपन होता है ना, तो मैं तब आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास PHP माई एडमिन ओपन हो गया। अब इसमें आप देखें तो ये आपको डेटाबेसेस, SQL, स्टेटस, यूज़र अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसमें जो काम की जो ऑप्शन है ना, वो 3-4 है। पहला कौन सा है, डेटाबेस। दूसरा कौन सा है, SQL। ठीक हो गया। तीसरा है एक्सपोर्ट और चौथा है इंपोर्ट। 4 ऑप्शंस हैं, डेटाबेस, SQL, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब जो डेटाबेसेस हैं, यहाँ पर हमारी डेटाबेसेस पहले से बनी हुई होंगी। और SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि अगर हमने बाहर से कोई डेटाबेस मंगवानी है या बाहर डाउनलोड करके सेंड करनी है, तो हम एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, अब मैं न्यू डेटाबेस एक बनाता हूँ और उसका मैं नाम रख लेता हूँ क्लास। ठीक है, मैं इधर क्लास लिखता हूँ और उसके बाद मैंने इसे कर दिया यहाँ से क्रिएट। क्लास मेरी डेटाबेस जो है ना, वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से डेटाबेस मैंने क्रिएट कर दी। अब अगर हम सर वर्डप्रेस का, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हाँ जी दोबारा ये देखते हैं। वेबसाइट जहाँ से खुली है उधर से बता देंगे दोबारा। हाँ लोकल वेबसाइट होस्ट, ये कैसे खुली है? हाँ लोकल होस्ट थोड़ा स्लैश, सा पीछे गूगल पे। हाँ ये देख लो ना, मैंने इसे क्लोज किया, गूगल ओपन किया। एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने गूगल ओपन किया। यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, लोकल होस्ट PHP my admin, LOCALHOST, लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin। समझ आ गई? और जी इसे सर। मैंने एंटर दबा देना। तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। लेफ्ट साइड पे आपकी इधर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये कभी आप बिल्कुल न्यूली हैं, मतलब कि कुछ आपने भी डेटाबेस इधर बनाई नहीं है। मेरी तो इधर शो हो रही है, आप ही नहीं शो हो रही होंगी। और उसके बाद आपने क्लिक करना है न्यू के ऊपर, और यहाँ पर आपने सिंपल डेटाबेस का नाम लिख देना है और क्रिएट कर देने हैं। जैसे मैंने अभी ये क्लास के नाम से डेटाबेस क्रिएट की। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश और उस फोल्डर का नाम जो कि मैंने htdocs के अंदर रखा था। फोल्डर का नाम क्या था, वर्डप्रेस। सही हो गया। वर्डप्रेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये हमारे पास ये वर्डप्रेस ओपन होने वाला है। यहाँ तक अगर किसी को समझ
आ गई हो तो वो बता दें। जल्दी से मैसेज कर लें, साथ साथ रहा करें ताकि मुझे ना सर मेरा शो कर रहा है कि द साइट कांट बी रीच्ड। हाँ तो वो आपने जैप को ऑन नहीं किया ना, जल्दी से ऑन करो। जैप को ऑन कर दिया आपने? जैप का इस अभी तरह क्या सर, मैंने पहले ऑन नहीं हो रहा था मुझसे। हाँ जी, जल्दी से ऑन करके ना उसको आपने पहले जो दो ऑप्शन है उन दोनों को आपने ऑन कर देना। बाकी सबका हो गया? चले सर ठीक है। ये लोकल हो, ये जो आपने अभी दूसरी वेबसाइट खोली है ना, जी जी। ये तो गूगल की साइट खुल गई है, इस तरह नहीं पेज खुला जिसमें आपको खुला। ये वाली साइट नहीं, दूसरी साइट है, वर्डप्रेस वर्डप्रेस पे। में लोकल होस्ट स्टार्टिंग जी में लिखा है जी, स्लैश आगे वर्डप्रेस, स्लैश डाल के वर्डप्रेस। और उधर नाम तो नहीं चेंज किया आपने? नहीं नहीं। अच्छा, एक तो वो दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा ये हो नहीं सकता ऐसा कुछ हो। अगर स्क्रीन या तो मेरे साथ शेयर कर दो जल्दी से, अगर टाइम है तो। जल्दी से मैं अपनी स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें जल्दी से, मैं आपको अभी सर समझ। वो आप सर वो दोनों ग्रीन हो गए, आप शो भी हो रहे हैं पीएचपी में एडमिन और सारा जो आपने पहले बताया था। हो गया शो? हाँ, अब वो पेज भी सारा शो हो रहा है। अब मुझे वहां से बता दे सर, वहां से आगे क्या करना है। चलिए मैं आपको ना अभी बेटा बताता हूँ। स्टेटमेंट। अच्छा मुजाहिद, ये आपने एक मिनट स्क्रीन को सही तरह से दिखाओ ना, ऊपर दूसरी तरह से दिखाओ, हॉरिजॉन्टल शेप में उल्टी नजर आ रही है, दूसरी तरह से दिखाओ। हाँ इस तरह से ऊपर देखें क्या लिखा है। ये आपने गूगल में नहीं सर्च करनी, ऊपर जो जहाँ पे google.com लिखा हुआ है ना वहाँ पर आप सर्च करो, जी। वहाँ पर लिखें लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। हो गया सर। हाँ जी हो गया अपन। चलें, जी अब आप अपनी स्क्रीन उधर से स्टॉप करें। चलें जी। अच्छा, अब हम आगे जब आप ओपन करेंगे ना, यहाँ तक आप मतलब इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। आगे आपने करना है कंटिन्यू, ठीक हो गया? फिर आगे वो आपसे कह रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, वी विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। पहले डेटाबेस नाम चाहिए, डेटाबेस का यूजर नेम चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए, डेटाबेस का सेट होस्ट चाहिए, टेबल प्रीफिक्स चाहिए। मतलब चार चीज़ें किससे रेलिवेंट चाहिए? डेटाबेस से रेलिवेंट। और वो चारों की चारों चीज़ें हम जस्ट एक डेटाबेस क्रिएट करने से गेन कर चुके हैं। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? पहले हमने डेटाबेस क्यों क्रिएट की। उसके बाद हम लेट्स गो करते हैं और वो आपसे पूछ रहा है डेटाबेस का नाम क्या है। जी डेटाबेस का नाम क्या था? क्लास। उसके बाद यूजर नेम जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट इसका जो यूजर नेम होता है, हमेशा इसका सर, यूजर वो नेम मैंने उधर से न्यू क्रिएट नहीं की थी। चलें वो उसको ना आप क्रिएट कर लीजिएगा। फिर ये इसको एक दफ़ा देख लें आप। यूज़र नेम हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट। ठीक है। और जो पासवर्ड है, पासवर्ड इसका कुछ नहीं होगा, सिंपल खाली आ जाएगा। इसका हमेशा याद रखिएगा, पैकेज सर्वर का जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, पासवर्ड इसका कुछ नहीं होता। ये आगे जाकर हमारे काम आएगा। उसके बाद डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है। ठीक है, सर्वर का नाम क्या है? लोकल होस्ट। और टेबल प्रीफिक्स क्या आ जाएगा? WP के नाम से आ जाएगा। और उसके बाद मैंने इसे कर दिया सबमिट। ठीक है। वो आपसे आगे पूछ रहे हैं रन द इंस्टॉलेशन। जी ओके, वेलकम, इंस्टॉल करें उसे। तो ये अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। अब जो साइट टाइटल है, साइट टाइटल का नाम हम लिख देते हैं फेसबुक। लेट्स सपोज कि हम ये बनाने लगे हैं फेसबुक की तरह वेबसाइट। यूज़र नेम क्या आ गया? एडमिन। और पासवर्ड भी मैं क्या लिख लेता हूँ? एडमिन लिख लेता हूँ, ADMIN। ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। वो कह रहा है कि कंफर्म फॉर वीक पासवर्ड। जी कोई मसला नहीं है, वीक पासवर्ड के लिए मुझे कंटिन्यू रहने दें।
उसके बाद मैंने यहाँ पर ईमेल एंटर कर देनी है। ईमेल आप कोई भी एंटर कर सकते हैं, 2578@gmail.com। सही हो गया। और उसके बाद फिर मैंने आगे इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये मेरा वर्डप्रेस क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। इट मीन्स कि हम वेबसाइट के अंदर इन हो चुके हैं अपना काम करने के लिए। और अब जो असल कहानी है, जो अब गेम स्टार्ट होनी है ना, या जो मज़ा आना है काम करने का, वो अब से स्टार्ट होना है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ और मैं यहाँ से एडमिन पासवर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। लो जनाब, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है और हमारी वेबसाइट आपको दिखाते हैं कि वेबसाइट हमारी तैयार हो चुकी है। ये विजिट साइट क्लिक करते हैं। लो जनाब, ये आपकी साइट आ चुकी है, जो कि मैक्सिमम मेरे ख्याल में 10 से 12 मिनट लगे हैं और हमारी वेबसाइट तैयार हो गई है। तो अब ये देखें, इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, इस तरह से कुछ हमें नज़र आ रहा है जी। मेटा डाटा, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, ठीक है, ये हमें कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। ये अभी सैम्पल पेज है, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें कौन प्रोवाइड करता है, वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर अपनी मर्जी का थीम लगाएंगे। ये आपको यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई समय जो प्रॉब्लम या कुछ इस तरह समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो अब ये हमारे पास जो है ना, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपनी मर्जी का थीम लगाएंगे। अभी उन्होंने सैंपल पेज प्रोवाइड कर दिया, यानी इनिशियल जो डेमो साइट है ना, वो हमारी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर आप लेफ्ट साइड पे देखें, अपीयरेंस थीम नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पोस्ट है, ये मीडिया, ये पेजेस हैं। ठीक है, अभी हम ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करें ना, तो हमारे पास अभी अभी सिर्फ एक पेज होगा, वो कौन सा है, सैंपल पेज। ठीक है, अब मैं अगर इसको एडिट करना चाहूँ, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो हम देख सकते हैं कि कौन सा लिखा होगा, वही जो वेलकम वर्डप्रेस वेबसाइट और इस तरह से ये कुछ समथिंग जो लिखा हुआ था, वो सारा यहाँ पर लिखा होगा। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जो इसका मतलब एडवांटेजेस है, अब देखो ना, वो सैंपल पेज, दिस इज एन एग्जांपल पेज, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ब्लॉग पोस्ट, और ये वो इस तरह कुछ लिखा हुआ है। मैं अगर चेंज कर देता हूँ, वेलकम, ठीक है, ये मैं कुछ लिख देता हूँ, वेलकम टू एटेक्सोल, और मैंने इसे कर दिया यहाँ से अपडेट। ठीक है, ये अपडेट कर दिया। अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं जी, प्रीव्यू इसका करते हैं। ये देखें जी, वेलकम एटेक्सोल, वही जो ऊपर सैंपल लिखा हुआ आ रहा था ना, अब वो किस में चेंज हो चुका है, वेलकम टू एटेक्सोल। क्लियर हो गया, यानी कितना इजी है वेबसाइट बनाना। अब इसके अंदर हम थीम अपनी मर्जी का लगाएंगे। ये तो मतलब बड़ा अजीब सा थीम है ना, तो हम अपनी मर्जी का लश पश वाला थीम लगाएंगे, फिर उसके अंदर एडिट करेंगे, फिर प्लगइन्स काम करेंगे, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें जो है ना वो वर्क करेंगी। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था, अगर वो हैं तो, कि बेसिकली सर ये बता दीजिएगा कि थीम और दूसरा जो HTML CSS है ना, ये लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। अब ये जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है ना, ये जो हेडिंग आपको नज़र आ रही है, ये इसके पीछे अगर आप कोडिंग देखें ना, तो कोडिंग किसकी है, HTML की। अब इसके पीछे जो HTML की जो कोडिंग हुई है, वो टैग लगा हुआ है H1 का। ठीक है, ये मैं आपको कोडिंग की ज़बान में समझा रहा हूँ, लेकिन हमें लिखना नहीं पड़ा कोडिंग, उसने खुद से उठाकर हम दे दी है कोडिंग। इसके बैक साइड पे अगर आप इसको राइट क्लिक करें ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी कोडिंग भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसके राइट साइड पे चेक करें, तो आपको ये सारी कोडिंग नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये सारा स्टाइल व्यू, मेटा टैग और ये सारे, ये बैक साइड पे कोडिंग हुई हुई है। ये देखें, ये लिस्ट का टैग है ये। ठीक है, ये लिस्ट के लिए, ये लिंक लगाने के लिए ए का टैग यूज़ करते हैं, यूएल अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। लेकिन हमें कोडिंग नहीं लिखना पड़ी, उसने खुद से कोडिंग बैक साइड पे अटैच कर दी है। ये इसका
मतलब कि एक बेहतरीन तरीकाकार है। तो अब ये वाली जो हेडिंग है ये किसका टैग है, HTML का। अच्छा, अब इस टैग के ऊपर ब्लैक कलर हुआ है, ये किसका काम है, CSS का। किसका काम है, CSS का। अच्छा, अब आगे अगर हम इसको देखें तो ये टेक्स्ट इधर अलाइन हुआ है, ठीक है, ये किसका काम होता है, जावास्क्रिप्ट का। क्लियर हो गया। बेसिकली 3 फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, CSS थोड़ी सी उसके अंदर रंग भरने के लिए, और जो जावास्क्रिप्ट होते हैं उसको और मज़ीद उसके अंदर खूबसूरती लाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर नॉर्मल एग्जांपल में देखूं, तो हम अगर घर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो ईंटें लगाते हैं ना, वो किसका काम है, HTML का। उसके ऊपर हम जो सीमेंट करते हैं वो CSS का काम है। उसके अगर ऊपर हम टाइलें जो लगाते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट का काम होता है। अब इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं, तो आप ये फेसबुक या कोई इस तरह से हम साइट ओपन करते हैं, तो अब ये देखें, लेट्स सपोज कि मैं फाइवर को ही ओपन कर देता हूँ। फाइवर को मैंने ओपन किया। अब ये जो पीछे हेडिंग लिखी हुई नज़र आ रही है ना, मतलब ये जो हेडिंग्स हैं, ये किसके अंदर लिखी हुई है, HTML के अंदर। अब इसके ऊपर जो कलर किया हुआ है, ये किसका काम है, CSS का। अब ये नीचे ये देखें, ये देखो आप, मतलब इसको ना एनिमेशंस हो रही हैं, ये देखें आगे पीछे मूव हो रहा है, इसके स्लाइडर चल रहा है। तो ये स्लाइडर चलाना किसका काम है, जावास्क्रिप्ट का। क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको जो है ना वो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। लेकिन ये है कि जावास्क्रिप्ट के सॉरी वर्डप्रेस के अंदर हमें कुछ भी ऐसा लिखना नहीं पड़ता, सारी चीज़ें खुद से बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। हम उसके अंदर जो है ना वो बस खेलते जाते हैं, मतलब कि बस उसको हम ड्रॉप एंड करते जाते हैं, तो वो काम कर चलता जाता है। तो इसके अंदर हमें कोडिंग नहीं करना पड़ती। मैंने आपको बताया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कोडिंग नहीं करना पड़ती। और अगर मैं इसको वर्डप्रेस को आपको दिखाऊं ना, ये फोल्डर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बड़ी पते की बता रहा हूँ। ये देखें, अब ये WP एडमिन इंक्लूड्स, ठीक है। अब मैं WP इंक्लूड्स के अंदर जाऊँ तो ये PHP की फाइल आपको बनी हुई नज़र आ रही होंगी। अब इस तरह से आगे देखिए, आपको CSS की फाइल बनी हुई नज़र आ रही होंगी, ठीक हो गया। इस तरह से अगर आप एसिड्स में चल जाते हैं ना, तो ये PHP की कुछ फाइल बनी हुई नज़र आ रही होंगी। इट मीन्स कि ये जो सारी ये जो कोडिंग है, वो वर्डप्रेस का हमने फोल्डर डाउनलोड की सारी की सारी कोडिंग इसके अंदर बनी हुई हमें मिल चुकी है। हमने जस्ट क्या करना है, उसके साथ खेलना है। मैं उसके साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे तो वो सारी की सारी इसको चीज़ें बंद कर अपना है। होती रहेंगी, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली वर्डप्रेस का काम है, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP खुद ब खुद इसके अंदर टोटल A to Z चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमने बस क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसकी वेबसाइट पर पेयर कर देनी है। बिना कर। यहाँ तक कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और आज हमारा ये काम था। कल आपने ना एक बेहतरीन सी, मतलब कि वेबसाइट का टाइटल देकर, और ना उसको, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा एडिट किया ना, इस तरह से आपने एडिट करके कल आपने लाना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। सर वो डेटाबेस क्रिएट करने का बता दें दोबारा। हाँ, डेटाबेस क्रिएट करने का दोबारा सुन लें। ये देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। मैंने इसके ऊपर जब क्लिक करना है तो हमें ना कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से पेज नज़र आएगा। अब इधर ना ये 4 ऑप्शन हमारे काम के हैं। एक मिनट इसे ओपन होने दे। एक हमारे पास है डाटा बेसिस के नाम से, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और तीसरा है SQL। अब हमने इधर एक आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी न्यू की, ठीक है। अच्छा, मैंने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है और इधर क्रिएट कर देना है, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो जब आप इंस्टॉल करोगे ना, जैसे मैंने अभी क्लास डेटाबेस बनाई थी क्लास के नाम से, मैंने अब देखो मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया, जस्ट नेम लिखा है और इंस्टॉल किया, तो वो सारी जितनी भी फाइल है ना वर्डप्रेस की, वो इधर आ चुकी है। क्लियर हो गया। तो ये होती है डेटाबेस। हम क्लास के अलावा कोई और नाम भी तो रख सकते हैं, हाँ, कोई भी मतलब नाम कोई रख भी और। सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। जहाँ पे मतलब जैसे लेट्स सपोज के मैं भी रख देता हूँ जी,
होनहार स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने ये कुछ रख दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स के स्पेलिंग ही गलत है, हाँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रख दिया, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, वो हमें नहीं रुकेगा, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के नाम से क्रिएट कर देगा, ठीक है। और इस तरह से वो फिर जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगे तो वो उधर से आप करते जाओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ लें। हाँ जी, कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ लें, और अगर कुछ समझ आ गई है तो भी पूछ लें, वरना फिर एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज वैसे ये कि काफ़ी हद तक मुझे भी मतलब कि एक मज़ा आया क्लास लेने का वर्डप्रेस की, खास तौर पे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों ने असाइनमेंट आपको मिल चुकी है कि आप लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बनाकर लानी है इंस्टॉल करके, और जो मर्जी हो लाजमी बनानी है, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें, सर खाएँ मेरा जो है ना वो, और उसको पूछ कर करके जो मर्जी हो जिस तरह से भी हो आपने करके रखना है कल इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके सर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।